हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द स्टोरी टेलर। हम हमारे चैनल पर मार्वल मूवी सीरीज के सब पार्ट को सीक्वल वाइज एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिनको अभी तक 4 फेज में रिलीज किया गया है। हम आज फेज 1 की सेकंड मूवी द इनक्रेडिबल हल्क के बारे में बात करेंगे, जिसको 2008 में रिलीज़ किया गया था। मूवी को गाइस एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसके पोस्ट क्रेडिट सीन से इसके आगे के पार्ट कनेक्टेड हैं और मूवी में हल्क के ओरिजिन के साथ उसकी पावर्स भी बताई गई हैं। गाइस, हमारे चैनल पर मार्वल्स की एक्स-मेन सीरीज को सीक्वल वाइज एक्सप्लेन किया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मूवी की स्टार्टिंग में वर्जीनिया की कल्वर यूनिवर्सिटी में दिखाते हैं, जहां पर जनरल रॉस डॉक्टर ब्रूस बैनर से मिलता है। डॉक्टर ब्रूस बैनर जनरल की डॉटर बेटी का बॉयफ्रेंड रहता है। जनरल रॉस दावा करता है कि ह्यूमन बॉडी पर गामा रेस का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और वो डॉक्टर ब्रूस बैनर पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सुपर सोल्जर प्रोग्राम के अंदर एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, जिससे डॉक्टर ब्रूस बैनर में गामा रेस के आने के बाद वो एक बड़े शैतान हल्क में बदल जाता है और सब जगह तबाही कर देता है। बैनर हल्क बनकर उसकी गर्लफ्रेंड को भी नुकसान पहुंचा देता है। जब भी बैनर की हार्ट बीट 200 से ज़्यादा होती है तो बैनर हल्क बन जाता है। हल्क बनने के बाद बैनर को कुछ भी याद नहीं रहता है और वो लोगों को मार देता है। जनरल रॉस ब्रूस की इस हल्क पावर से उसे एक हथियार बनाना चाहता था, लेकिन बैनर वहाँ सबको छोड़कर चला जाता है, जिसको जनरल रॉस भगोड़ा घोषित कर देता है। इसके बाद उस इलाके में कई ऐसी वारदात होती है जिसमें सब जगह पर तबाही रहती है। सीन शिफ्ट करके 5 साल बाद ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में ब्रूस को दिखाते हैं, जो एक बोटलिंग फैक्ट्री में काम करता है। ब्रूस अपनी पावर को कंट्रोल करता है, जहां उसको कोई वारदात किए बिना 158 दिन हो जाते हैं। ब्रूस अपने अंदर के शैतान को न जगाने के लिए अलग अलग तरह से योग करता है, जहां उसके हाथ में एक हार्ट बीट सेंसर वाली वॉच रहती है। ब्रूस अपनी फैक्ट्री में जाता है, जहां वो एक रिमोट कंट्रोल को ठीक करता है और गलती से उसका हाथ कट जाता है, जिससे उसका ब्लड एक बोतल पर जाकर गिर जाता है। ब्रूस जल्दी से उस मशीन को बंद करवा देता है और उस ब्लड की ड्रॉप को साफ कर देता है, लेकिन ब्रूस दूसरी ड्रॉप को नहीं देख पाता है, जो एक बोतल पर रह जाती है। यहाँ पर उस बोतल में ड्रिंक भर देते हैं, जिसके अंदर ब्रूस का ब्लड रहता है, और उसको ब्राज़ील यूएसए के लिए पैक कर देते हैं। बैनर की एक साथी को कुछ लोग परेशान करते हैं, जिनको बैनर समझाता है। बैनर यहाँ पर एक गुमनाम आदमी मिस्टर ब्लू से बात करता है, जो बैनर के अंदर की गामा रेस को ख़त्म करने के बारे में उससे बात करता है और उसके लिए एक फूल भेजता है। बैनर उस फूल से एक सीरम तैयार कर लेता है और उसको अपने ब्लड के साथ मिलाकर गामा रेस को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें भी वो फेल हो जाता है। बैनर मिस्टर ब्लू से बात करता है और बोलता है कि उसका बनाया हुआ सीरम किसी काम नहीं आया है। मिस्टर ब्लू बैनर से उसका ब्लड सैंपल मांगता है, जिसको बैनर एक कुरियर के जरिए मिस्टर ब्लू तक पहुंचा देता है। सीन में आगे वर्जीनिया में जनरल रॉस को दिखाते हैं, जिसको पता चलता है कि एक बूढ़े आदमी ने गामा की ड्रिंक की बोतल पी ली है, जिससे उसमें गामा रेडिएशन बढ़ गया है और वो मर गया है। ये बोतल में ब्रूस का ही ब्लड रहता है। जनरल रॉस उसी वक्त उस बोतल के ओरिजिन से ब्रूस को ढूंढने के लिए आर्मी भेजता है और बोलता है कि उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम उसे ढूंढ रहे हैं, वरना वो फिर से भाग जाएगा। रॉस अपनी एक टीम तैयार करता है और ब्रूस के पीछे जाता है, लेकिन वो ब्रूस के बारे में किसी को नहीं बताता है। यहाँ ब्रूस को दिखाते हैं, जिसके पास मिस्टर ब्लू का मैसेज आता है कि उसको ब्लड सैंपल से उसके गामा रेडिएशन को रोका जा सकता है। मिस्टर ब्लू मैसेज करता है कि उसको और सैंपल चाहिए, उससे ही काम हो सकता है। बैनर बोलता है कि वो ये नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा कुछ बताने को डाटा नहीं है। सीन में आगे शहर में दिखाते हैं, जहाँ रॉस और उसकी टीम आ जाती है। टीम शांति से बैनर की तरफ जाती है, लेकिन बैनर को कुछ एहसास होता है और टीम उसके घर के अंदर घुस जाती है। बैनर वहाँ से वक्त रहते भाग जाता है, जहाँ उसके पीछे अब टीम भी आ जाती है। बैनर पूरे शहर की गलियों में से बचकर भागता है, जहाँ उसका बैग गिर जाता है। बैनर अपनी हार्ट बीट देखता है, जो 175 रहती है। बैनर खुद को शांत करने की कोशिश करता है। बैनर फिर से वहाँ से भागता है, जहाँ वो उन्हीं आदमियों से टकरा जाता है जिनसे उसने अपने साथी को बचाया था। बैनर उनको भी चकमा दे देता है और वो भी बैनर के पीछे आ जाते हैं। बैनर अपनी हार्ट बीट देखता है, जो 185 हो जाती है। बैनर को वो आदमी पकड़ लेते हैं, जहाँ आर्मी टीम की नज़र भी उनके ऊपर होती है। बैनर बोलता है कि ऐसा मत करो, ये बहुत बुरा होगा, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता है और अब बैनर की हार्ट बीट 200 हो जाती है और वो अब बदलने लगता है। बैनर अब सबको मारने लगता है। यहाँ पर आर्मी को भी कुछ समझ नहीं आता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। आर्मी बैनर के ऊपर फायर करती है, लेकिन इससे उसको कुछ नहीं होता है और यहाँ पर बैनर का हल्क वाला क्रिएचर दिखाते हैं। हल्क वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीन को उठाकर तोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है।
आर्मी ऑफिसर ब्लोंस्की बैनर के बैग को साथ में ले आता है। ब्लोंस्की बोलता है कि हमने बैनर को पकड़ ही लिया था, लेकिन उसके साथ कोई और है, हमें बैनर से ही पता लगेगा कि वो कौन है। तब रोज बताता है कि वो बैनर ही था। ब्लोंस्की इसके बारे में रोज से पूछता है, लेकिन रोज कुछ नहीं बताता है और वहाँ से बैनर का सामान लेकर निकल जाता है। सीन में आगे ब्रूस बैनर को दिखाते हैं, जिसको जंगल में होश आता है और उसके कपड़े फटे हुए रहते हैं। ब्रूस बैनर वहाँ से एक गाड़ी की तरफ जाता है और ब्राज़ील की लैंग्वेज में बात करता है। तब उससे पता चलता है कि वो ब्राज़ील में नहीं है, वो पोर्चुगल में आ गया है और वहाँ से वो निकल जाता है। बैनर वहाँ से अब मेक्सिको में आ जाता है, लेकिन उसके पास अभी भी पहनने को कपड़े नहीं होते हैं। तब कुछ लोग बैनर को कुछ पैसे देते हैं, जिससे बैनर अपने लिए कपड़े खरीद लेता है और इसी तरह से बिना घर के रहता है। बैनर को अभी भी उसके ऊपर किए हुए हमला याद आता है। सीन में रोज और ब्लोंस्की को दिखाते हैं, जो रोज को बोलता है कि अगर तुम वापस उस दानव के पीछे जाओगे तो मैं भी उसके पीछे जाऊंगा। तुम्हें अच्छे सिपाही की ज़रूरत है और मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। ब्लोंस्की बैनर के बारे में रोज से पूछता है। तब रोज ब्लोंस्की को बैनर का राज बताता है कि आर्मी में सुपर सोल्जर प्रोग्राम बनाए जा रहे थे, जहाँ बैनर एक साइंटिस्ट था और उसने एक सुपर सोल्जर सीरम बना लिया। उसे अपने सीरम पर इतना विश्वास था कि उसने वो सीरम खुद पर ही लगा लिया और वो ऐसा दानव बन गया। तब ब्लोंस्की बोलता है कि अगर वो सीरम मेरे में होता तो मैं उससे ज़्यादा दमदार दानव होता, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट है और मैं एक सिपाही हूँ। रोज बोलता है कि मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सीन में आगे कल्वर यूनिवर्सिटी वर्जीनिया में दिखाते हैं, जहाँ पर ब्रूस बैनर आ जाता है और वो यूनिवर्सिटी में जाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर सिक्योरिटी के कारण वो जा नहीं पाता है। बैनर यूनिवर्सिटी में उसकी गर्लफ्रेंड बेटी को ढूंढता है, जो उसको मिल जाती है, लेकिन बैनर उसे किसी दूसरे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में देखता है और बेटी से मिले बिना वहाँ से चला जाता है। बैनर अपने दोस्त स्टेन से आकर मिलता है, जिसको बैनर के बारे में न्यूज़ से पता चलता है कि वो भगोड़ा है, लेकिन स्टेन को इस बात पर विश्वास नहीं होता है। बैनर बताता है कि बेटी अब किसी के साथ रिलेशनशिप में है। बैनर स्टेन से रहने के लिए एक जगह मांगता है, जहाँ स्टेन उसको अपने शॉप में एक रूम दे देता है और ब्रूस बैनर स्टेन के लिए काम करता है। बैनर एक पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय बनकर यूनिवर्सिटी में जाता है, जहाँ वो गार्ड को एक फ्री पिज्ज़ा देकर लैब तक पहुँच जाता है और वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें उसे कुछ नहीं मिलता है। तब बैनर उसके दोस्त मिस्टर ब्लू से बात करता है और उसको बताता है कि वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता है और बैनर वहाँ से आ जाता है। यहाँ स्टेन की शॉप पर बेटी उसके पार्टनर के साथ में आती है, जहाँ वो बैनर को देख लेती है और उसके पीछे जाती है। बैनर बेटी के सामने नहीं आता है। बेटी स्टेन से बैनर के बारे में पूछती है, क्या जो उसने देखा वो सच था? तब स्टेन हाँ बोलता है। बैनर एक बार फिर से वहाँ से चला जाता है। रास्ते में बेटी को बैनर मिल जाता है और उसको वो अपने साथ में घर ले आती है और वो सब इन्फॉर्मेशन दे देती है जो बैनर चाहता था। बैनर बोलता है कि क्या इसके बारे में रोज को पता है? तब बेटी बताती है कि वो कई टाइम से रोज से नहीं मिली है। बैनर बेटी को बोलता है कि रोज मेरे इस दानव पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है और इसको एक हथियार बनाना चाहता है। सीन में आगे जनरल रोज को दिखाते हैं, जो एक लैब में जाता है और वहाँ से सीरम को निकाल लेता है। जनरल रोज सीरम को ब्लोंस्की की बॉडी में इंजेक्ट करवाता है, जिसमें 2 इंजेक्शन उसको दिए जाते हैं, एक उसकी मसल में और दूसरा उसकी बोन मेरो में, जो सबसे दर्दनाक होगा। ब्लोंस्की की बोन मेरो में सीरम इंजेक्ट किया जाता है, जिससे ब्लोंस्की के अंदर चेंजेस हो जाते हैं। दूसरी तरफ बेटी बैनर को अलविदा कहने आती है, जहां बैनर को पता चल जाता है कि उसको आर्मी ने ढूंढ लिया है। बैनर बेटी को बोलता है कि जितना हो सके मुझसे दूर चली जाओ, और तभी यहाँ पर आर्मी आ जाती है। बैनर वहाँ से भागता है, जहाँ उसके पीछे अब ब्लोंस्की भी होता है, जिसके अंदर सीरम से उसकी पावर बढ़ जाती है और वो बहुत तेज भागने लगता है। जनरल रोज ब्लोंस्की को रोक देता है। बैनर बेटी से मिले हुए पेन ड्राइव को अपने मुंह में डाल लेता है। जनरल रोज भी अब टैंक से वहाँ पर आ जाता है, जिसको बेटी आकर रोक लेती है। बैनर को सब तरफ से आर्मी घेर लेती है, जहाँ वो एक कॉरिडोर में फंस जाता है। बैनर पर एक गैस बम छोड़ते हैं। बैनर को मुसीबत में देखकर बेटी उसकी तरफ जाती है और बेटी को चोट लग जाती है। बेटी को देखकर बैनर अपने हरे दानव के रूप में आ जाता है, जो हल्क रहता है। जनरल रोज हल्क पर शूट करवाता है, लेकिन इससे बैनर का कुछ नहीं होता है। बैनर वहाँ पर आर्मी के टैंक को तोड़ देता है और सबको वहाँ से हटा देता है। जनरल रोज ब्लोंस्की को बोलता है कि अब तुम्हारी बारी है, जाओ। ब्लोंस्की अब हल्क पर शूट करता है और उसको मारता है, लेकिन बैनर का कुछ नहीं होता है। ब्लोंस्की हल्क को ओपन एरिया में ले आता है, जहां हल्क पर अल्ट्रासोनिक साउंड छोड़ा जाता है, जिससे हल्क रुक जाता है और उसको तकलीफ होती है। बेटी जनरल रोज को रोकती है और बोलती है कि आप उसे मार दोगे। हल्क बेटी की तरफ देखता है
और दोनों अल्ट्रासोनिक मशीन को तोड़ देता है। जनरल रोस अब बड़े चॉपर्स को बुला लेता है। यहाँ हल्क के सामने ब्लोंस्की आता है और उसको बोलता है कि क्या तुम में बस इतना ही दम है। तब हल्क उसे एक लात मारता है और ब्लोंस्की वहाँ से दूर जाकर गिर जाता है। हल्क के पास में यहाँ पर बेटी आ जाती है। तभी जनरल रोस फायर करने का बोल देता है, जहाँ बेटी भी फंस जाती है। हल्क बेटी को वहाँ से बचाता है और हेलीकॉप्टर को उड़ा देता है। इससे वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट होता है। हल्क बेटी को कवर कर लेता है और उसको बचा लेता है। बेटी बेहोश हो जाती है और हल्क उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। हल्क बेटी को एक सेफ जगह पर ले आता है जहाँ वो जिंदा होती है। यहाँ पर बिजली कड़कती है तो हल्क को लगता है कि फिर से कोई उसे मारने आ गया है और वो उस पर एक बड़ा पत्थर फेंक कर उसे रोकता है। बेटी बैनर को बोलती है कि वहाँ पर कोई नहीं है और उससे अपने साथ में बैठा लेती है। नेक्स्ट सीन में जनरल रोस को दिखाते हैं जो ब्लोंस्की से मिलने आता है। ब्लोंस्की की पूरी हड्डियाँ टूट जाती है लेकिन वो अभी भी जिंदा होता है। ब्लोंस्की के अंदर सीरम से वो जल्दी ठीक होने लगता है। दूसरी तरफ अब हल्क बैनर बन जाता है और बेटी उसके साथ में रहती है। बेटी और बैनर एक सेफ जगह पर आ जाते हैं जहाँ बैनर उनको कोई ट्रैक न कर पाए वो सारी चीज़ों को हटा देता है। दूसरी तरफ जनरल रोस ब्लोंस्की से आकर मिलता है जो बिल्कुल सही हो जाता है। ब्लोंस्की के अंदर सीरम से उसकी बॉडी जल्दी ठीक हो जाती है। जनरल रोस ये देखकर खुश होता है। यहाँ आर्मी कैंप में सब बैनर की हरकत पर नज़र रखते हैं। बैनर पेन ड्राइव की मदद से सारी इन्फॉर्मेशन मिस्टर ब्लू को देता है। आर्मी बैनर के इन्हीं सीक्रेट नाम को डिकोड करती है और सारी जानकारी शील्ड से जुड़ी होती है। आर्मी कैंप में बैनर के मैसेज को डिकोड कर लेते हैं। बैनर बेटी के साथ अपनी जगह को छोड़ देता है। बेटी बैनर से पूछती है कि तुम जब हरे दानव बनते हो तो तुम्हें क्या याद रहता है। तब बैनर बोलता है कि उसे बस कुछ टुकड़ों में ही बातें याद रहती हैं और बहुत तेज शोर सुनाई देता है जिससे मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। बेटी बताती है कि जब वो गुफा में हल्क के साथ थी तब उसने उसे कुछ नहीं किया और वो मुझे जानता है। बैनर बताता है कि मुझे उसके साथ नहीं रहना है, मैं बस इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। दूसरी तरफ जनरल रोस अब ब्लोंस्की पर वो पूरा एक्सपेरिमेंट करते हैं जो बैनर पर उसने किया था। यहाँ बैनर और बेटी न्यूयॉर्क आ जाते हैं और वहाँ आर्मी से बचते हैं और समुद्र के रास्ते न्यूयॉर्क में पहुँच जाते हैं। बैनर और बेटी एक यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं जहाँ बेटी डॉक्टर स्टर्न से मिलती है और उसे बैनर से मिलाती है। बैनर बोलता है कि आप मिस्टर ब्लू हैं, जहाँ डॉक्टर स्टर्न को पता लग जाता है कि बैनर ही मिस्टर ग्रीन है और अब अपनी लैब में वो बात करते हैं जहाँ डॉक्टर स्टर्न बताता है कि हम इसका एक एंटीडोट बना सकते हैं लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो कारगर होगी या नहीं और वो एक्सपेरिमेंट फेल भी हो सकता है तो इससे बैनर मर भी सकता है। बैनर बताता है कि इससे दूसरा बुरा इफेक्ट भी हो सकता है। तब डॉक्टर स्टर्न कहता है कि मैं कभी भी ये सोच कर काम नहीं करता कि उसका अंजाम क्या होगा और वो अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ दूसरी तरफ आर्मी भी तैयार हो जाती है जहाँ ब्लोंस्की खुद को देखता है जिसके अंदर सीरम डाल देते हैं और उसमें बदलाव होना शुरू हो जाते हैं। ब्लोंस्की अपने फाइटर जेट में आकर बैठ जाता है जहाँ उसका दोस्त उससे पूछता है कि कैसा लग रहा है। तब ब्लोंस्की बताता है कि दानव जैसा। सीन के साथ साथ बैनर को भी दिखाते हैं जहाँ डॉक्टर स्टर्न अब बैनर पर वो एक्सपेरिमेंट करता है जिससे बैनर ठीक भी हो सकता है और नहीं भी। बैनर को सब तरह से बेल्ट से बांध देते हैं और उसके ब्लड में एंटीडोट को मिलाते हैं। डॉक्टर स्टर्न बैनर को एक बिजली का झटका देता है जिससे बैनर अब धीरे धीरे हल्क बनने लगता है और वो अपनी पूरी तरह से हल्क बन जाता है। हल्क पर से कंट्रोल खत्म होने लगता है। तब बेटी उसको रोक देती है और डॉक्टर स्टर्न बैनर पर वो एंटीडोट डाल देता है जिससे धीरे धीरे बैनर पर से हल्क का इफेक्ट कम होने लगता है और बैनर वापस से नॉर्मल इंसान बन जाता है। डॉक्टर स्टर्न अपने इस एक्सपेरिमेंट के कामयाब होने पर खुश होता है और उसके बारे में बताता है कि इस पर मैंने बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया जिसमें ये सबसे कामयाब रहा। बैनर बोलता है कि तुमने ये किस पर किया था। तब डॉक्टर स्टर्न उसे अपनी लैब में लेकर जाता है और बताता है कि उसने बैनर के भेजे हुए ब्लड से कई सारे सैंपल बना लिए हैं और ये इंसान के लिए बहुत यूज़फुल है, इससे किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। तब बैनर बोलता है कि नहीं, इसका इफेक्ट सब पर अलग अलग होगा। तब डॉक्टर स्टर्न बताता है कि इसके लिए हमें नोबेल प्राइज़ भी मिल सकता है, लेकिन बैनर बोलता है कि नहीं, इनको ख़त्म ही करना होगा। यहाँ दूसरी तरफ अब बिल्डिंग में जनरल रोस के साथ उसकी टीम भी आ जाती है जहाँ ब्लोंस्की सबका लीडर रहता है और वो अंदर आ जाता है। बैनर को शूटिंग रेंज में रखा जाता है जहाँ ब्लोंस्की अब बैनर की तरफ जाता है। जनरल रोस ब्लोंस्की को रोकता है लेकिन ब्लोंस्की नहीं सुनता है। बैनर डॉक्टर स्टर्न को बोलता है कि इससे वो लोग हथियार बनाना चाहते हैं। बैनर को एक बेहोशी वाला डॉट शूट कर देते हैं तब और बैनर बेहोश होने लगता है। बैनर के पास में ब्लोंस्की आता है और हल्क को बाहर निकलवाता है लेकिन बैनर पूरी तरह से बेहोश हो जाता है और उसको आर्मी पकड़ लेती है। जनरल रोस बैनर को बोलता है कि अगर तुमने ब्लड के साथ कुछ गड़बड़ की है तो मैं तुम्हें जिंदा दफन कर दूंगा। बेटी को उसके पिता रोस के बारे में पता लग जाता है
कि बैनर को भगोड़ा रोज ने ही बनाया था ताकि उसको आर्मी से निकाला नहीं जा सके। यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज से लेडी पुलिस इंक्वायरी करती है और बोलती है तुम हल्क जैसे और भी बना सकते हो क्या। तब डॉक्टर स्ट्रेंज मना कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर ब्लोंस्की आता है और उस लेडी पुलिस को हटाकर डॉक्टर स्ट्रेंज पर गन तान देता है और बोलता है कि तुमने जो बैनर में से निकाला था वो मुझे चाहिए। तब डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि तुम्हारे अंदर पहले से ही कोई सीरम है, अगर मैंने बैनर का सीरम तुम में डाल दिया तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होगा। बैनर को हेलीकॉप्टर से लेकर जाते हैं। यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज ब्लोंस्की में वो सीरम डाल देता है जिससे उसमें अजीब बदलाव होने लगते हैं और वो एक तरह का हल्क बन जाता है जिसमें बुराई ही रहती है। इसी बीच डॉक्टर स्ट्रेंज के ब्लड में हल्का ब्लड मिल जाता है जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज में भी बदलाव होते हैं। आर्मी के ऊपर ब्लोंस्की हमला कर देता है और सब लोगों को मारता है। सोल्जर इस बात की जानकारी जनरल रोज को देते हैं और बोलते हैं कि हल्क रोड पर आ गया है और जनरल रोज वापस उस जगह पर जाता है। सोल्जर अपने हेलमेट में लगे कैमरे से जनरल रोज को दिखाता है। यहाँ ब्लोंस्की का एक अलग तरह का हल्क का क्रिएचर बन जाता है जिसमें सिर्फ बुराई रहती है। बैनर बोलता है ये सब जनरल रोज की वजह से हुआ है। ब्लोंस्की पर गन की बुलेट काम नहीं करती है, इसलिए सोल्जर ब्लोंस्की पर मिसाइल फायर करते हैं जिसको ब्लोंस्की पकड़ लेता है और उससे भी उसका कुछ नहीं होता है। ब्लोंस्की अब सोल्जर को मारने आता है और एक टैक्सी को उठाकर उनके ऊपर फेंक देता है। बैनर बोलता है कि उसको रोकने के लिए मुझे ही जाना होगा, तो बेटी बोलती है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम बदलोगे है या नहीं। फिर भी बैनर वहाँ से कूद जाता है, लेकिन वो बदल नहीं पाता है और ज़मीन में घुस जाता है। बेटी को लगता है कि बैनर मर गया है। बैनर हल्क बन जाता है और रोड को तोड़कर बाहर निकलता है। बैनर अब ब्लोंस्की से लड़ता है, जहाँ ब्लोंस्की बैनर को एक बार में ही गिरा देता है, यहाँ तक कि बैनर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता है। ब्लोंस्की फिर से बैनर को मारता है। तब बैनर एक पुलिस की कार को तोड़कर उसे एक हथियार की तरह यूज करता है और यहाँ पर शुरू होती है बैनर और ब्लोंस्की की एक तगड़ी फाइट, जिसमें बैनर ब्लोंस्की को अच्छी खासी टक्कर देता है और पूरी कार को उस पर ही तोड़ देता है। लेकिन इससे ब्लोंस्की को कुछ नहीं होता है और वो हल्क को वहाँ से दूर फेंक देता है। यहाँ ब्लोंस्की के ऊपर मशीन गन फायर करते हैं और ब्लोंस्की वहाँ से भागता है। ब्लोंस्की हेलीकॉप्टर को तोड़ने जाता है जिसमें बेटी भी रहती है। तब बैनर आकर ब्लोंस्की को पकड़ लेता है। ब्लोंस्की पूरे हेलीकॉप्टर को गिरा देता है, जहाँ पर हल्क भी दूर जाकर गिर जाता है। ब्लोंस्की वापस बैनर के सामने आता है और बैनर को बुरी तरह से मारता है। बेटी और रोज हेलीकॉप्टर से बाहर नहीं निकल पाते हैं और हेलीकॉप्टर में आग लग जाती है। बैनर अपनी पूरी ताकत से ब्लोंस्की को मारता है और एक थंडर क्लैप करता है जिससे बहुत तेज एक वाइब्रेशन निकलती है और हेलीकॉप्टर में लगी हुई आग बुझ जाती है। ब्लोंस्की पीछे से बैनर के ऊपर हमला कर देता है और बड़ी सी चेन से बैनर को मारता है। ब्लोंस्की पूछता है कोई आखिरी ख्वाहिश। तब बैनर बोलता है हाँ, फोड़ दूंगा, और ज़मीन पर पैर मारता है जिससे ब्लोंस्की का पैर ज़मीन में घुस जाता है और चेन में लगे हुए बड़े लोहे के पिलर उसके ऊपर आकर गिर जाते हैं। बैनर वहाँ पड़ी हुई चेन को उठाकर ब्लोंस्की के गले पर लगा देता है और उसको मारता है। बैनर वहाँ पर अपनी पूरी ताकत लगाकर ब्लोंस्की को रोक देता है, जहाँ वो ब्लोंस्की के ऊपर पैर रखकर जोर से चिल्लाता है जैसे कि वो सबसे ताकतवर है और कोई भी हल्क को शूट नहीं करता है। हल्क बेटी से मिलता है और वहाँ से चला जाता है। सीन में 1 महीने बाद बेटी को दिखाते हैं जो बैनर को याद करती है। सीन के साथ कोलंबिया में बैनर को दिखाते हैं जो अकेले सुनसान जगह पर रहता है। बैनर के पास बेटी का वही लॉकेट होता है और वो उसको एक एनवलप में रखकर बेटी के एड्रेस पर कुरियर के लिए रख देता है। बैनर हल्क को शांत रखने के लिए योग करता है, जहाँ उसकी आँख खुलती है और एक हल्की सी हल्क की मुस्कुराहट के साथ दिखती है, जिसका मतलब बैनर ने हल्क के ऊपर काबू कर लिया है। सीन सब करके जनरल रोज को दिखाते हैं जो एक बार में रहता है। यहाँ रोज के पास टोनी स्टार्क आता है और सुपर सोल्जर प्रोग्राम के बारे में बात करता है। साथ में बोलता है कि वो एक खास टीम बना रहा है और यहाँ पर मूवी का एंड होता है। सो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताएं। चैनल पर जल्द ही मार्वल के आगे के पार्ट भी लाए जाएंगे, इसलिए चैनल से कनेक्ट रहें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।